हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं उन सारे व्यूअर से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैं कुछ दिनों से जो मैं यूट्यूब पे नहीं आ रहा था, अपडेट नहीं था, कुछ प्रॉब्लम के वजह से मैं नहीं आ पा रहा था यूट्यूब पे। तो आज मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा जो मैं आपके साथ पहले लेकर आया था। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री, एक तरफ आपका ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, एक तरफ डिफरेंशिएशन का लेक्चर चल रहा है। जो बच्चे 12th में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैं डिफरेंशिएशन का लेक्चर लेकर आ रहा हूँ रेगुलर अपने चैनल पे। और जो बच्चे 11th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैं ट्रिगो का लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। तो सबसे पहले बता दूं कि मैं बहुत सारी बातें मैं प्रीवियस क्लास में भी किया हूँ आपको। जैसे सम और डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और आज मैं उसी फॉर्मूला को यूज कर और मैं जो भी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जो हम लोग आज देखने वाले हैं, आज का टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, तो उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैं बता दूं आपको कि कुछ प्रॉब्लम आती है, ऐसे बहुत सारे लाइफ्स में होते हैं। कभी आपको कुछ ऐसा काम पड़ जाता है जो जिसके वजह से मैं यूट्यूब पे नहीं आ रहा था। तो मैं उन सारे व्यूअर्स को पहले बता दूं कि मैं कुछ प्रॉब्लम में पड़ा था, इसीलिए मैं यूट्यूब पे नहीं आ पा रहा था। और जैसे ही मैं उससे फ्री हुआ हूं तो मैं आपके साथ मिला हूं। तो मैं बता दूं कि वो टॉपिक में ही मैं उसी टॉपिक को वहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा। तो सबसे पहला जो है आज का टॉपिक है मेरा, मैं बता दूं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। ये फॉर्मूला को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आज का आपका टॉपिक है, समझ लीजिए अच्छे से इसको कैसे हम डील करेंगे आज। तो आज मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग रेडी होंगे इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। क्या आप लोग रेडी हैं? तो चलिए उस फॉर्मूला को मैं पहले आपको याद दिलवाता हूं कि मैं पहले क्या कर चुका हूं, मतलब क्या मैं पढ़ा हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आप फॉर्मूला ये जो है साइन ए प्लस बी, तो प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के फॉर्म में हम लोग अभी इस चीज को पढ़ेंगे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप बताइएगा जरा सा क्या होता है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपको पता ही होगा, बिल्कुल आपको पता है। तो साइन ए माइनस बी ये भी आपको पता होगा, क्योंकि मैं प्रीवियस क्लास में इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं। तो देखिए यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये भी आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कॉस ए प्लस बी, है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी, है ना, और यहाँ पे माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और लास्ट वन जो है आपका, इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे हैं। तो इसी फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं हम आपके सामने। तो देखिए सबसे पहले इसको फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो मैं ये दो रिलेशन को, सबसे पहले मैं ये दो रिलेशन को यूज कर हम फॉर्मूला आपके सामने पेश करूंगा। तो सबसे पहले ये जो दो फॉर्मूला आपने देखा है सम और डिफरेंस का, तो इसी को यूज करके ये जो है ना प्रोडक्ट इनटू सम एंड सम और डिफरेंस, वो फॉर्मूला मैं आपके सामने मैं जस्ट ला रहा हूं। आप इस चीज को देखिए कि ये रिलेशन आपको याद करने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आप याद करेंगे। मतलब बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि मुझे याद करना है फॉर्मूला, याद नहीं, उसके तरीके याद करें आप। तरीके आपके एक बार आ जाएंगे माइंड में, तो आप किसी भी फॉर्मूला को आप खुद से डिराइव करोगे। तो ये चीज आपको टेक्निक सीखना है कि किसी भी फॉर्मूला को रटना नहीं, मुझे गधा नहीं बनना, मुझे कंसेप्ट से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, जो कि मुझे फॉर्मूला भी याद हो जाए, ऐसे पढ़ना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूला, पहले मैं ये यहाँ पे ये दोनों को इरेज करता हूँ, फिर मैं ये दोनों को यूज कर आपके सामने फॉर्मूला बनाता हूँ। चलिए तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये दोनों को जोड़ता हूं मैं, है ना। ये दोनों जो फॉर्मूला है आपका लिखा हुआ है कि नहीं। तो अगर ये दोनों को जोड़ता, सबसे पहले
एडिंग बोथ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को मैं जोड़ता हूं। तो जोड़ने के बाद आप जरा ध्यान से देखिएगा, आप अगर देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए कि अगर ये दोनों को जोड़िएगा तो ये कॉसे साइन बी है कि नहीं। तो कॉसे साइन बी एक प्लस में है और एक क्या है, माइनस में है। तो आपको तो बेसिक कितना आता ही होगा कि एक अगर प्लस में है और एक माइनस में है तो दोनों कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। तो इधर से जो आएगा आपका, देखिए ये दोनों जुटेगा तो क्या आएगा आपका, 2 sin a इंटू कॉस बी इज इक्वल टू, इधर जोड़िएगा तो साइन a प्लस बी। अब आप एक्स वाई में पढ़े या a प्लस बी में पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, हम x और y को हम सिर्फ आपको क्या कर दिए हैं, a और b ले लिए हैं। यहां पे आपका आ जाएगा साइन a माइनस बी। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला आपको जो है प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में हम लोगों ने देखा। 2 sin a cos b का फॉर्मूला आया आपके सामने, sin a प्लस बी और प्लस sin a माइनस बी। कितने अच्छे से हम लोग कर लिए इसको, कोई दिक्कत है क्या? अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद होंगे तो ये आप खुद ब खुद आप डिराइव कर सकते हैं कि नहीं। अब बताओ कि 100% मैं जो बोल रहा हूं ये सत्य है, ट्रुथ है कि नहीं, सच्चाई है इसमें कि मैं जो बोला कि ये दोनों अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो ये आप डिराइव कर सकते हो। क्या किया मैं, दोनों को जोड़ दिया, प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट कर दिया, ये भी एक फॉर्मूला आपके लिए बन गया कि 2 sin a cos b को मैं क्या लिख सकता हूं, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। चलिए तो यहां पे आपको ये फॉर्मूला समझ आया हो कि मैं कैसे डिराइव किया हूं। चलिए तो नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर ये आपको समझ आया होगा तो नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं और इसी तरीके से उसको भी आसानी से मैं कर लूंगा। तो चलिए नेक्स्ट, ये अगर आप लिख लिए हैं तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला। अब इसको एक बार मैं घटाता हूं, क्या, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस भी लिखा हुआ है, आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है ये भी आपको समझ आया होगा कि ये देखिए, अब दो बार सबट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। अब इसको हम सेकेंड को फर्स्ट में घटाने वाले हैं, है कि नहीं। तो सेकेंड को फर्स्ट में घटा देते हैं, तो घटाइए जरा सा। सेकेंड को हम फर्स्ट में घटा रहे हैं तो ये देखिए ये माइनस होगा और ये इसके आगे अगर माइनस आएगा बाबू तो ये माइनस लेकर इसके साथ पॉजिटिव करेगा, है कि नहीं। अगर इसके साथ अगर आप माइनस ले रहे हो तो माइनस मल्टीप्लाई होगा और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे आप करिएगा तो ये वाला जो है दोनों जुटेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 cos a sin b और इसको क्या लिखिएगा, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम आपको। देखिए यहाँ पे किस जैसे माइनस आप मल्टीप्लाई किया है, इसमें माइनस कोई भी अगर किसी भी फंक्शन के आगे, किसी भी इक्वेशन के आगे अगर माइनस आ जाता है तो वो माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो ये भी आप एक फॉर्मूला ये सीखा आपने अभी कि 2 cos a sin b को सिर्फ आप माइनस साइन कर देंगे तो ये बन जाएगा फॉर्मूला 2 cos a sin b का फॉर्मूला आपके सामने मैं आ गया लेकर। चलिए ये तो फॉर्मूला दो, ये रिलेशन आपको अगर याद होते तो आप इसको खुद से खुद आप डिराइव कर सकते थे। तो क्या कितना आसान है, क्या फॉर्मूला याद करने का जरूरत है? नहीं याद करने का जरूरत है, बिल्कुल ही नहीं याद करने का जरूरत है। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप फॉर्मूला गधा के जैसा याद करो, मैं कभी ये नहीं कर सकता, ये आपको टेक्निक सीखना है। भीड़ में क्या लोग कर रहे हैं उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फॉर्मूला याद करते हैं, याद नहीं करना। आपको ये रिलेशन है पहले से, ये मैं जानता हूं कैसे डिराइव किया हूं, इसका भी मैं प्रोसेस प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं और ये आपको फॉर्मूला आ गया। तो दो रिलेशन को हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिया। अब जो दो बाकी हैं उसको भी मैं लिख डालता हूं, फिर मैं उसको डिराइव करूंगा।
चलिए नेक्स्ट आपके सामने दो और रखता हूं मैं, cos a प्लस बी, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला आपके सामने मैं अभी रखा था, cos a माइनस बी। मैं ये भी आपके सामने अभी फॉर्मूला लाया था, तो cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्या कोई दिक्कत है आपको? नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब देखिए इसमें भी सेम प्रोसीड्यूर हम इसमें भी लगाने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। क्या भाई, सबसे पहले मैंने क्या किया था, जोड़ा था। दोनों को जोड़कर देख लो भाई, जोड़ो, माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये क्या कटेगा कि नहीं कटेगा? ये थर्ड था आपका इक्वेशन, थर्ड था और ये फोर था। अगर हम ये दोनों को जोड़ते हैं बच्चा तो क्या होगा, एडिंग थर्ड एंड फोर, है ना, वी गेट। क्या करेंगे आप? तो देखिए ये माइनस में था, ये प्लस में था, कटेगा कि नहीं? कटेगा कि नहीं? कटेगा बिल्कुल। तो ये और ये आपके कट जाएंगे, तो कटेंगे तो क्या मिलेंगे आपके? देखिए cos a और cos b, तो 2 cos a इंटू cos b का जो फॉर्मूला आया आपके सामने वो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है दिक्कत? नहीं होना चाहिए दिक्कत। तो ये था आपका जो थर्ड रिलेशन को हम लोगों ने यूज किया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे आपने देखा कि इसको हम कैसे कर दिए। अब हमको क्या करना था कि कोई भी, अब जैसे फर्स्ट में से ही आप सेकंड को घटाओ, है ना, सेकंड को घटाओ या फिर इसमें कट घटाओ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे ये आपको पहले जोड़ा मैंने और ये फॉर्मूला आपके सामने मैं लेकर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, एक बार घटाऊंगा। तो अगर हम घटाएंगे तो चलिए सेकंड में से अगर हम फर्स्ट को घटा देते हैं, सेकंड में से हम फर्स्ट को ही घटा देते हैं, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे देखिए 4 में थर्ड को घटाते हैं। चलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया आपका। चलिए इसमें सबट्रैक्टिंग, अगला जो है आपका रिलेशन आएगा सबट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फोर। 4 से हम घटा देते हैं, तो घटाइएगा तो क्या मिलेगा, cos a माइनस बी, है ना। इधर हम लिखते हैं आपका, घटाने के बाद आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका जो है माइनस साइन के साथ आएगा। अगर आप इसमें से घटाओ या इसमें से घटाओ, दोनों ही माइनस होगा। तो थर्ड से घटाओ या फोर्थ से घटाओ, दोनों ही आपका वही फॉर्मूला आने वाला है। तो थर्ड से ही घटाते हैं, तो थर्ड से अगर आप थर्ड में अगर 4 को घटाते हो, थर्ड जैसे सबट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम थर्ड, अगर ये भी करते हो आप तो वही चीज आएगा। थर्ड में से अगर घटाते हो आप तो क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा यहाँ, cos a प्लस बी माइनस ऑफ cos a माइनस बी, है ना। और यहाँ पे इसमें से घटाइएगा आप तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस मतलब ये -2 साइन ए साइन बी होगा कि नहीं, साइन ए इंटू साइन बी। तो हम क्या किया मैंने कि माइनस कॉमन कर लेता हूँ, तो माइनस कॉमन जब करूंगा यहाँ पे तो माइनस से ये माइनस हो जाएगा, तो ये आगे आ जाएगा आपका, आगे आ जाएगा ये cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस बी। और यहाँ पे मैं यहाँ पे माइनस बाहर कर लिया और यहाँ पे -2 साइन ए इंटू साइन बी। क्या, यह माइनस से माइनस कट गया, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हुआ cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो ये था आपका रिलेशन जो हम लोगों ने अभी देखा। तो कितना आसान था, जब आपको पहले वाले रिलेशन अगर याद होता बच्चा तो ये भी आप कर सकते थे, है कि नहीं, है ना। कितना अच्छा था फॉर्मूला, जो कि आप ये अगर दोनों रिलेशन याद होता आपको, आप अगर याद किए होते तो ये आपको जरूर आता कि ये मैं कैसे कर लेता। और आपको मैं बताया हूँ टेक्निक तो मैं बता दिया कि कैसे करना है आपको, इस पे तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट, अब तो हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्ट इनटू सम कैसे देखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट से सम में हम लोग कैसे लाएं। जैसे ये 4 आपके सामने मैं एक बार में पूरा फॉर्मूला को मैं रखता हूं, आप समझिएगा, ठीक है। चलिए
चलिए नेक्स्ट जो है आपके सामने मैं फॉर्मूला जो है इसका समरी थोड़ा सा मैं आपके सामने, जो कि आप एक बार में नोट डाउन इसको कर ले सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा, 2 sin a cos b का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा 2 cos a sin b का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा। तीसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा कि 2 cos a cos b का फॉर्मूला जो है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, हम लोगों ने ये सीखा। लास्ट वन जो है आपका ये हुआ 2 sin a इंटू sin b का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा cos a माइनस b माइनस ऑफ cos a प्लस b। ये आपका समरी जो कि मैंने डिराइव किया, प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट किया। ये आप फॉर्मूला देख रहे हैं कि सारे चीजों को मैंने प्रोडक्ट में लिखा है, प्रोडक्ट में लिखा है, प्रोडक्ट में लिखा है, और ये आपको सम में मिला है। अब हम क्या देखेंगे कि सम वाले को प्रोडक्ट में कैसे करते हैं। करूं मैं? आप रेडी हैं इसको सीखने के लिए? बिल्कुल सीखने के लिए आप रेडी होंगे। अगर एक आप अच्छा स्टूडेंट हो तो जरूर आपको नेक्स्ट कंसेप्ट सीखने का जरूर एक्साइटमेंट होगा कि मैं सीख लूं इस कंसेप्ट को। चलिए मैं उस कंसेप्ट को भी मैं लाता हूं। तो चलिए इसी रिलेशन को मैं यूज करूंगा और आपके सामने मैं फॉर्मूला को करते जाऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि a प्लस बी को मैं c मान लेता हूं। लेट इट बी a प्लस बी c मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a माइनस बी को मैं d मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूला को, मैं अगर आपको टॉपिक क्या लिखना है, फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म सम और फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। अब उल्टा आपको ये आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको ऊपर में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये अगला टॉपिक आप ये पढ़ने वाले हैं कि सम से प्रोडक्ट में आप कैसे जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे आप पहले इस चीज को कि सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं बताया कि a प्लस बी को c और a माइनस बी को d। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। सबसे पहले मैं जोड़ता हूं तो क्या होगा, दोनों को जोड़िए जरा, तो एक माइनस में है एक प्लस में है, तो b और b कट जाएगा। यहाँ पे आपको 2a बराबर क्या मिलेगा, c प्लस d। तो a बराबर क्या मिला, c प्लस d बाई 2। दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया। मैंने इसको माना है, लेट इट बी c और d मान लिया है, और फिर दोनों को जोड़ा है। तो जोड़ने के बाद जो आया आपका a का वैल्यू ये आया। एक बार घटा दीजिए, तो घटाने के बाद ये माइनस हो जाएगा। जैसे घटाइएगा तो माइनस 1 आएगा इसके साथ, और a कट जाएगा। तो इसमें आएगा आपका 2b इज इक्वल टू c माइनस d। तो b बराबर क्या आ जाएगा, c माइनस d बाई 2। ये आपका आया। a का वैल्यू क्या आया आपके सामने, c प्लस d बाई 2, और b का वैल्यू क्या आया, c माइनस d बाई 2 आया। तो चलिए इसमें देखते हैं हम कि यही फॉर्मूला को यूज करते हैं, और सबसे पहला जो फॉर्मूला है आपके सामने मैं लिखता हूं। चलिए ये इतना कर लिए, तो यहाँ पे देखिए जरा, एक पहले अगर फॉर्मूला को देखता हूं मैं, तो इधर से सम, अब सम एंड डिफरेंस, प्रोडक्ट से सम में गया था, अब सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाएंगे। तो देखिए जरा, इसमें यहाँ लिखिए साइन a प्लस बी को c, और इसको क्या लिखा था आपने, साइन d। ये फॉर्मूला आपके सामने बना, और ये a की जगह पे आप लिखेंगे 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ये पहला फॉर्मूला आपके सामने, ये रिलेशन को यूज करके आप लिख लिया कि अगर sin c प्लस sin d होगा तो आपको फॉर्मूला लिखना है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। क्या कोई दिक्कत है आपको? अगर यहां तक भी अगर कोई आपको अगर दिक्कत है तो अभी भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो कि ये फॉर्मूला मुझे नहीं आया समझ में, आप फिर से एक्सप्लेन करो, मैं कर दूंगा। मैं 1000 बार कर सकता हूं, और मैं आपके सामने वो जितने भी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, अगर ये डिराइवेशन आपको नहीं समझ आए फिर से मैं करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका देखिए कि a प्लस बी बराबर c, a माइनस बी बराबर d है। तो इसको मैं देखिए
जोड़ा था, ए का वैल्यू सी प्लस डी बाई टू आया, बी का आया सी माइनस डी बाई टू। अब इसको मैं यहाँ पे पुट कर दिया। अब सारे फॉर्मूला आप बना सकते हो, पहला तो मैं बना लिया, दूसरा बनाते हैं। इसी तरीके से आप पुट करते चले जाएंगे। ये पहला बना। अब यहाँ पे देखिए साइन सी माइनस साइन डी को कैसे आप लिखोगे। अब यहाँ पे देखिए 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको तो कितना अच्छा से मैं बता रहा हूँ कि बार बार मतलब ये कितने अच्छे से हम लोग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पे भी वही चीज करना है आपको। देखिए यहाँ पे भी वही चीज आपको पुट कर देना है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। तो दो तो आपके सामने मैं पेश कर दिया। देखिए यहाँ पे तीसरा, जैसे देखिए 2 sin c माइनस, तो 2 cos c प्लस डी और sin b c माइनस डी बाई टू। अब यहाँ पे देखिए 2 cos a इंटू cos b, तो 2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले cos c और cos d, cos c और cos d को आप क्या लिखेंगे, a के जगह पे आपको क्या पुट करना है, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन, यहाँ पे आपका cos, तो cos c माइनस डी बाई टू। इससे भी मैं लिख लिया फॉर्मूला। कितना आसान था आपका। कोई भी फॉर्मूला आप जब लिख रहे हो तो एकदम आसानी से आप लिख दे रहे हो। अब चलिए यहाँ पे cos b, अब यहाँ पे हम लोग क्या है कि cos c माइनस cos d हम बनाना चाहते हैं, तो चलिए एक माइनस कॉमन होना पड़ेगा। यहाँ पे इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। अगर ये फ्रेंड होगा cos b माइनस cos नहीं करना चाहते हैं, हम इसको माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे आप इसको अगर ये फॉर्मूला को अगर ये लिखते हो आप, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा इस फॉर्मूला को। अगर मैं इस फॉर्मूला को लिखा 2 sin a इंटू साइन b को मैं लिखा क्या, cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b लिखा मैं। तो अगर आप यहाँ पे a माइनस b का वैल्यू लोगे तो यहाँ पे b लेना पड़ेगा, जो कि cos b माइनस cos c हो जाएगा, cos d माइनस cos c। मैं चाहता हूँ फॉर्मूला cos c माइनस cos d है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए ना, कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे माइनस कॉमन कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिखिए माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपका cos a प्लस b बाहर आ जाएगा, माइनस cos a माइनस b, और यहाँ पे इधर आपका 2 sin a इंटू साइन b है ही। तो यहाँ पे आप देखिए कि माइनस कॉमन किया, अब ये इधर लेके चले जाइए, तो cos a प्लस b है ना, माइनस cos a माइनस b, और जो कि इधर माइनस कीजिएगा तो माइनस 2 sin a इंटू साइन b। क्या कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए यहाँ तक दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला ये मैंने लिखा है ऐसा। मैं अगर आपको दिक्कत ना हो, आप अगर लिख लिए होंगे उसको, तो मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं ऊपर से। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये मैंने जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। अब देखिए यहाँ पे तो पुट कर दीजिए cos c a प्लस b का वैल्यू, और माइनस था तो cos माइनस cos d। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेरा क्या है, माइनस आ गया, तो यहाँ पे a का वैल्यू c प्लस डी बाई टू होता है। तो चलिए लिखते हैं 2 sin c प्लस डी बाई टू, और वहां पे b का है वैल्यू c माइनस डी, माइनस तो आप रहने दीजिए, तो c माइनस डी बाई टू। अब क्या दिक्कत है कि इसके अगर अंदर माइनस ले लेते हो आप तो क्या हो जाएगा, माइनस ले लीजिए आप, तो cos c माइनस cos d। यहाँ पे अगर माइनस अगर अंदर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे अगर माइनस कॉमन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसमें माइनस अगर कॉमन करिएगा तो माइनस साइन थीटा और इसके साथ पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे d माइनस सी बाई टू होगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे। और साइन माइनस थीटा आपको पता हो, माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये एक आएगा ना लेकर माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका ऐसा दिखेगा, देखिए जरा सा, इसमें जो है ये पॉजिटिव होगा तो 2 sin c प्लस डी बाई टू और साइन d माइनस सी बाई टू। देखिए आपका फॉर्मूला cos c माइनस cos d के फॉर्म में आपका दिख गया।
तो ये था फॉर्मूला आपका जो है, ये देखिए cos c sin c प्लस sin d sin c माइनस sin d cos c प्लस cos d। ये सारे फॉर्मूला में आपका जो प्रीवियस रिजल्ट था उसी को मैंने यूज करके यहाँ पे निकाला है। क्या कोई दिक्कत है? आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, और इसको अगर आपको अभी नहीं समझ आया फिर से मैं बताता हूँ। अगर इसमें कोई दिक्कत है आपको तो अभी भी बता सकते हो कि अगर कोई दिक्कत है। तो मैंने ये फॉर्मूला आपके सामने मैं लिख दिया कि cos c प्लस d sin c माइनस sin d cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या है। तो ये थोड़ा सा इसमें आपको चेंज था, तो ये आप नोट डाउन कर लें कि कैसे आया फॉर्मूला आपका, क्योंकि मैं बिल्कुल ही बताया हूं कि कैसे ये आ रहा है फॉर्मूला आपके सामने। बस मैंने एज्यूम किया था कि a प्लस b को आपने c माना है और a माइनस b को d माना है, बस इसी को तो मैं यूज कर रहा हूं, बस इसी को। अब आपका यहाँ पे a और b का वैल्यू आया था जो कि मैं रख रहा हूं बार बार, थोड़ा सा इसमें ट्रांसफॉर्म किया गया है, तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है, जो भी फॉर्मूला मैं अभी सीखने वाला हूं मैं सीखूंगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप सबसे पहले। तो मैंने क्या किया आपके सामने कि वो प्रीवियस रिजल्ट जो आपके सामने था उसी को तो मैं यूज किया हूं। बस अगर आपको वो याद होंगे तो आप जरूर इस फॉर्मूला को समझ पाए होंगे अच्छे से। और मैं ये पहले भी बताया हूं कितनी बार कि जब आप प्रीवियस लेक्चर देखते हो ना, तो अगला जो भी लेक्चर आपके सामने आने वाले हैं ना, वो आप एक्साइटमेंट से देखोगे, अच्छा लगेगा, एंटरटेन करोगे। अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो ये लेक्चर देखने का कोई मकसद ही नहीं बनता कि आप देखो इसको। तो मैंने यहाँ पे किया क्या, साइन सी साइन डी का फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा, 2 sin c प्लस डी बाई 2। अगर आप नहीं लिखे हैं तो इसको फ्रेशली आप लिख लीजिए, c माइनस डी बाई 2। साइन c माइनस साइन d का हम लोगों ने क्या देखा, देखिए 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। चलिए इसमें आपने क्या देखा, cos c प्लस cos d। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। अब यहाँ पे देखिए cos c माइनस cos d, इसका हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, है ना। ये फॉर्मूला हम लोगों ने अभी सीखा, बस ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अब इसका कैसे यूज करेंगे वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ये मैं कैसे बताऊंगा आपको, किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करना मैं पहले बताऊंगा ना, आप वो मेरे पे छोड़ दीजिए कि ये कैसे अप्लाई करेंगे हम क्वेश्चन में। अभी आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को कैसे लाया गया वो आपको दिमाग में रखना है। तो अगर ये हो गया तो मैं नेक्स्ट टॉपिक को आपके सामने, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ने के लिए भी बहुत ही एक्साइटमेंट लेवल आपका हाई होना चाहिए। अगर प्रीवियस लेक्चर आप देखे हैं तो आपको ये जो आगे मैं टॉपिक जो लेकर आ रहा हूँ आपको बहुत ही अच्छे से, कई बार ऐसा होता है, अब जैसे इसका हम थोड़ा सा प्लेबैक दिखाता हूँ इसका, देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर ऐसा दिया आपका sin 5x और प्लस sin 3x, इसका वैल्यू क्या होगा, तो sin c प्लस sin d को आप क्या लिख सकते हो, एक बार जोड़ो तो ये मान लीजिए आपका c है और ये मान लीजिए आपका d है, तो कैसे लिखोगे, 2 sin, अब c और d को जोड़ो और 2 से भागा तो 5 और 3 8 sin 4x, और देखिए cos, तो cos c माइनस डी बाई 2, तो 5 माइनस 3 जाएगा तो 2x, और 2x को 2 से भागा होगा तो cos x हो जाएगा। ये आ गया आपका इस तरीके से। तो कई बार ऐसा आपको होगा जो कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो आप इस फॉर्मूले को। तो चलिए इसमें देखते हैं आगे फॉर्मूला आपका जो भी है अगला टॉपिक, और मैं इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। जैसे कई बार हम लोगों ने देखा है कि 2 sin 6 इंटू cos 2x दिया हुआ है, तो इसको आप जानते हो 2 sin a इंटू cos b क्या होता है, sin, है ना। अभी फॉर्मूला पढ़े हैं कि 2 sin a इंटू cos b sin a प्लस b, तो sin 6x प्लस 2x
है ना, प्लस साइन 6x माइनस 2x। अब ये फॉर्मूला हो गया साइन 8x और प्लस साइन 4x। इस फॉर्मूला को आप ऐसे लिख सकते हो। तो अगर जिस भी तरीके से आपको मैं सारा इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं लेकर आऊंगा, क्वेश्चन के साथ मैं लेकर आऊंगा, आप चिंता ना करें कि आपको ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा। जरूर मैं जितना भी संभव मेरे से होगा मैं हर तरह का आपको क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले इसको आप अच्छे से जाकर घर पे पढ़ें और सीखें कि फॉर्मूला को कैसे डिराइव किया गया है। चलिए अब हमारे सामने 3 रिजल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनता है। सबसे पहला रिजल्ट है आपका साइन x इंटू साइन 60 माइनस एक्स और साइन 60 प्लस एक्स को आप लिखते हो 1/4 साइन 3x। ये फॉर्मूला आपको थीटा के टर्म में भी कई बार देता है। इसको लिखकर मैं x के टर्म में लिया हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। ये भी आप लिख सकते हो 1/4 साइन 3 थीटा। ये भी ऐसे भी फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। मैं x के टर्म में लिया। दूसरा रिजल्ट आपका है cos 60 माइनस x cos 60 प्लस x और 1/4 cos 3x। और तीसरा रिजल्ट है tan x tan 60 माइनस x tan 60 प्लस x अगर होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग tan 3x। अब मैं इसका जो है आपके सामने ये तो फॉर्मूला लिख दिया। ये नोट पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। जेई में इससे डायरेक्ट सवाल आता है, एक ना एक सवाल इससे रहेगा। जेई मेंस में रहता ही रहता है। आपका मेंस जब भी आप आईआईटी मेंस जेई मेंस का तैयारी आप कर रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछता है फॉर्मूला से। तो अगर ये आपको फॉर्मूला अगर ये अच्छे से याद है तो उस फॉर्मूला को यूज करके आप बना सकते हो क्वेश्चन। और जेई मेंस में पूछा है कितने बार, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। आप अगर आपके पास जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है तो आप उसमें देख सकते हो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, देख सकते हो। तो इसको अगर प्रूव करूं मैं तो कैसे कर सकता हूं, देखिए जरा। साइन एक्स है, साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं आपके सामने शायद बताया हूं प्रीवियस क्लास में। साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी मैं बताया हूं कि ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या मैं इसको यहां से यहां तक टर्म को ऐसा तोड़ सकता हूं? क्या तोड़ूंगा? जरूर। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा। तो चलो देखिए, इसको फॉर्मूला को यूज करता हूं। तो ए की जगह पे क्या है 60, तो साइन स्क्वायर यहाँ पे 60 डिग्री आपको लिख डालनी है। और आपको आगे क्या करनी है, साइन स्क्वायर एक्स ले लेना है। साइन 60 का मान आपको √3/2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। क्या होता है या नहीं, यहाँ पे रख दो तो साइन x है ना, और यहाँ पे आपका आएगा √3/2 का स्क्वायर करोगे तो √3/2 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं जरा सा इरेज कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जरा देखिए √3/2 देखिए कैसा बनेगा बच्चा। यहाँ पे 3/4 हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x आ जाएगा। क्या दिक्कत है? अब इसको एलसीएम ले लो आप। तो एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब बाहर में तो साइन x है ही, तो आप इसको बाहर में लिखो साइन x है ना, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 और यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर x आ जाएगा। क्या दिक्कत है ना। आप यहाँ पे गुना कर दीजिए आप। तो गुना करने के बाद क्या आएगा जरा बताइए, 3 साइन x और माइनस 4 साइन QX। और ये आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3x होता है। तो आप उसको भी कर सकते थे, बहुत ही आसान था आपके लिए। अब यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो इस फॉर्मूले को 1/4 साइन 3x। क्या मैंने पहला रिजल्ट जो बताया था क्या आपको प्रूव करके भी मैं दिखाया हूँ कि कैसे आया ये फॉर्मूला, मैं प्रूव भी कर दिया आपके सामने। अगर जो भी फॉर्मूला आप जितने भी फॉर्मूले पढ़े, हम कितनी बार मैं बताया आपको कि जो भी आप प्रीवियस फॉर्मूला पढ़े उसको बार बार पढ़ो, उसको कहाँ यूज कर पाओगे। देखिए हम कितने अच्छे से क्वेश्चन में यूज कर लिया अभी। ये आपको बिल्कुल समझ आया होगा।
3 sin x, जो कि हम लोग आगे सब मल्टीपल एंगल जब पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। 3 sin x माइनस 4 sin क्यू एक्स साइन 3x होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे आपको है ना, यहाँ पे आपको क्या है कि एक रिजल्ट और जो है मैं दूसरा रिजल्ट को मैं प्रूव करूंगा cos x वाले को। तो ये अगर आपको समझ आया है तो हम दूसरे रिजल्ट को मैं लेकर आता हूँ आपके सामने। चलिए ये आप कॉपी कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से ये आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला ही मैं लिखा था साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी का साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b ही होता है। तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, कितने अच्छे से आपको समझ आया। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला जो है आपके सामने मैं डिस्कस करता हूं। तो ये आगे आपका जो है फॉर्मूला क्या है, cos x वाला। तो cos x तो ये भी इसी तरीके से है, इसका भी फॉर्मूला मैं बताया हूं कि क्या होता है। चलिए देखिए cos 60 माइनस x, और ये देखिए सबसे पहले ये फॉर्मूला देख लीजिए आप, मैं बताता हूँ इसी का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। तो cos a माइनस बी और cos a प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है आपके सामने वो cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a होता है। ये आपको पहले ध्यान में रखना होगा। तो cos स्क्वायर b और cos स्क्वायर a, तो उसी फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है। जरा देखिए कि a माइनस बी है कि नहीं, तो है तो उसी को यूज कर देना है ना, यूज करो ये फॉर्मूला का। cos a माइनस बी और cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इस फॉर्मूला को। cos x तो बाहर है तो cos x को बाहर रख लो, है ना। और यहाँ पे cos स्क्वायर b, तो cos स्क्वायर b मतलब क्या, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि cos x और cos स्क्वायर x, यहाँ पे cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos स्क्वायर 50 मतलब 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर है तो 1/cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो cos x, अब यहाँ पे 4 cos स्क्वायर x हो जाएगा और माइनस 1, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप cos स्क्वायर x cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a होगा। सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा आपका गड़बड़ हुआ है, ये फॉर्मूला, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि आपका ये फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पे ये सुधार लीजिए कि cos a प्लस b और cos a माइनस b, थोड़ा सा इसमें आपको ये देखना होगा कि cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a होता है। इसमें थोड़ा सा आपको मिस्टेक हो गया था, मैं गलत फॉर्मूला लिख दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होता है इंसान से, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। चलिए इसको फॉर्मूला को देखिए, तो यहाँ पे cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर है, तो cos x, और यहाँ पे आपका क्या आएगा cos स्क्वायर b, तो x b के जगह पे x है, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, और a के जगह पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे ले लीजिए cos x, और यहाँ पे cos स्क्वायर x है कि नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे √3/2 होता है तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे cos साइन 60 अभी देखा मैंने, √3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए cos x cos स्क्वायर x माइनस 3/4 होगा कि नहीं, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए यहाँ पे गुना कीजिए, यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cos x तो बाहर में रहेगा ही, 4 cos स्क्वायर x, है ना, और यहाँ पे आपका 3/4 यहाँ पे आपका आ जाएगा इस तरीके से। अब इसमें गुना कीजिएगा आप, तो क्या आ जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और बाई 4, और ये 4 cos क्यूब x और माइनस 3 cos x का फॉर्मूला जो होता है वो cos 3x होता है। तो यहाँ पे आप लिख डालें इसको कि यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आएगा, यहाँ पे ऊपर में आप लिख डाल सकते हैं कि ये जो 1/4 cos 3x मैंने इसको प्रूव कर लिया। तो यही था, आपको याद करना था कि ये यहाँ पे, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे ये जो रिजल्ट है वो यहाँ cos 3x होता है। तो ये मैं सब मल्टीपल एंगल जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं जरूर इसको डिस्कस करूंगा। तो ये लास्ट वन है जो आपको मैं देता हूँ प्रूव करने के लिए। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट जब भी लेक्चर मैं लेकर आऊंगा ट्रिक होगा
तो उसमें मैं सबसे पहले ये डिराइव करूंगा। तो पहले इसमें कुछ नहीं करना, द लास्ट वन जो रिलेशन मैं लिखा हूँ बोर्ड पे, वो आपको क्या करना है, tan a माइनस बी और tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाकर देखिएगा और आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो कुछ तो आपको करने के लिए मैं होमवर्क देता हूँ, अब देख सकता हूँ कि नहीं, मेरा ये राइट बनता है कि मैं आपको कुछ करने के लिए घर से दूं। तो ये फॉर्मूला जो है आपको घर से डिराइव करना है और देखिएगा कि कितना मजा आता है इसको डिराइव करने। अगर आप खुद से एक फॉर्मूला डिराइव करोगे ना, बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका एकदम इतना हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को घर से करके लाइए। और मैं बता दिया, एक क्लू भी बताया कि tan a माइनस बी और tan a प्लस बी का फॉर्मूला पे आप, और ये रिजल्ट को तो आप लिख ही डालो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और कई ऐसे एग्जाम हैं, एनडीए हो या फिर निमसेट का एग्जाम हो, जब एमसीए एंट्रेंस का तैयारी आप कर रहे हो, या फिर ट्वेल्थ में जनरली बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जेई मेंस में इससे क्वेश्चन आता है, एनडीए में आता है, एयरफोर्स में आता है। तो ये सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई बार ये आ चुका है। तो ये आपको घर से मैं होमवर्क दिया हूँ, इसको आप घर से करके लाइए। और हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे। और मैं बहुत दिनों से मैं नहीं आया था, 2-3 दिन हो गया था लगभग, मैं यूट्यूब पे मिला नहीं था, तो मुझे भी मन नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैं आज बहुत ही एक्साइटेड था कि मैं जाना है मुझे आज यूट्यूब पे, एनी हाउ मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। तो ये आपके लिए वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का जो नेक्स्ट लेक्चर आपको जो मिलने वाला था वो आज आपको मिल गया है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं और इसको आप अच्छे से घर पे पढ़ें, और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। तो जितने भी हमारे 11th और 12th में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। 11th में खास करके जो बच्चे 11th में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और देखना ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। और इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आपका फिर टाइम जाएगा, तो टाइम दे सकते हो आप, और कुछ कंसेप्ट आप अगर सीख ही लेते हो तो आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। तो इस सेशन को जरूर देखें, और मतलब मैं ये बता दूं कि आपको इस सेशन को देखना ना भूलें। जितने भी हमारे यूट्यूब पे व्यूअर्स हैं उनके लिए खास सेशन, और 11th क्लास में जो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन में रहते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ पढ़ना है, उनके लिए तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपके साथ फिर से मैं मिलूंगा।